हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी को पता है, मैं रीजनिंग में प्यारे साथियों आप सभी के लिए जो है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध में आप लोग पढ़ रहे हैं खूनी खेल का दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग तथ्यों पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। जिसमें आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि तथ्यों पर आधारित मैंने 5 प्रश्न आपको कराए थे। आज उन्हीं प्रश्नों को थोड़ा समय आगे बढ़ा रहा हूँ। 5 प्रश्न आप सभी के लिए हैं। उसके बाद कल की जो अगली आपकी टॉपिक होगी वो आपकी इसी पर तीसरा टाइप इसका होगा। जैसे a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो इस प्रकार से कल आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज की ये जो प्रश्न है, आइए इन प्रश्नों को हम कैसे करते हैं और कैसे इन प्रश्नों को करना है आप सभी लोग देखेंगे ध्यान से, और आप सभी लोग अपने सभी साथियों तक शेयर करेंगे। जो भी तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इन सभी चीजों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ए का भाई है और ई बी की पुत्री है। तो बताइए कि ई की नानी कौन है। ई की कौन है, नानी कौन है। तो आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैंने कहा है कि जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बनाते चले जाएंगे ना। स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे, बनाते चले जाएंगे। जैसे देखिए क्या दे रखा है, ए बी की माँ है। कौन है, ए बी की माँ है। तो देखिए ए किसकी माँ है, बी की माँ है। तो बी हो जाएगा नीचे और ए हो जाएगा ऊपर। ये महिला है इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सी ए का पुत्र है। तो ए का पुत्र कौन है, सी। तो देखिए मतलब कि ए के 2 पुत्र हो गए, एक पुत्र हो गया, एक बी है। बी के बारे में अभी कंफर्म नहीं है ये पुत्र है या फिर पुत्री। ठीक, आगे देखिए डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है और ई बी की पुत्री है। तो ई जो है बी की पुत्री, बी की पुत्री ई हो गई और ई के बारे में कहा है डी ई का भाई है। ई का भाई हो गया आपका डी। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसके बारे में ए बी की मां आपकी हो गई, देखिए यहां बन गया। सी ए का पुत्र है, देखिए सी ए का पुत्र हो गया। और डी ई का भाई है, देखिए डी ई का भाई हो गया। और ई बी की पुत्री है, तो ई जो है बी की पुत्री है, तो ये भी हो गया। ठीक है, बताइए ई की नानी कौन है। ई की नानी के बारे में बताया जा रहा है। तो ई की नानी कैसे होगी, देखिए ई कहां पे है, ई यहां पे है और ई की नानी हमको बताना है। तो ई की नानी कैसे होगी, ई की नानी होगी मतलब उनके मम्मी की मम्मी क्या होगी, उनके मम्मी की मम्मी को क्या कहेंगे आप लोग, नानी कहेंगे ना। जैसे आप लोग नानी किसको कहेंगे, आपकी जो माता जी हैं, माता जी की माता जी को आप क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं। और उनके पिताजी को आप क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। तो यहाँ पे बताइए ई की जो माता जी हैं वो कौन हो जाती हैं आपकी, यहाँ पे बी हो जाती हैं। और बी के बाद ए हो जाते हैं कौन यहाँ पे उसके, देखिए इनकी माता जी ये हो जाती हैं। ठीक है, और इनकी माता जी ये हो जाती है। ठीक, तो हो गया ना माता के माता। तो यहाँ पे ई की नानी जो हो जाएंगी वो ए हो जाएगी। कौन हो जाएंगी, ई की नानी आपकी ए हो जाती है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर हम दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है आपके बारे में, देखिए सुनिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है ए और बी बहने हैं। तो देखिए ए और बी बहने हैं। ठीक है, बहने हैं मतलब दोनों की मैं जेंडर कर दिया। डी की माता ए है, तो जो डी की माता हो जाती ए, मतलब डी की माता ए। अच्छा डी की माता ए है ना, तो डी की माता ए मतलब ए का पुत्र हो गया डी। अच्छा आगे डी की माता ए हो गया। फिर बी की एक पुत्री सी है, तो बी की एक पुत्री कौन सी है, सी है। तो देखिए ए के भी एक पुत्र हो गए, बी के भी एक पुत्री हो गई। ठीक, अब देखिए डी की माता ए है, तो डी के बारे में अभी कंफर्म नहीं है माइनस है या प्लस, यानी कि पुरुष है या महिला। आगे देखिए, देखिए इसके बारे में क्या कहा है, बी की एक पुत्री सी है, ये हो गया जो एफ से विवाहित है। किससे विवाहित है, जो एफ से विवाहित है। और जो मतलब हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए। मतलब सी का जो विवाह हुआ है वो एफ के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है, वो एफ के साथ हुआ है सी का विवाह। ठीक, अब देखिए ए का पति जी है। ए का पति कौन है, जी। यहां पे देखिए ए का पति कौन हो गया, जी। तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। ठीक, आगे देखिए पूछा है सी का डी से क्या संबंध है। देखिए सी कहां पे है,
सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो सी ए की क्या लगेगी। देखिए अगर देखिए सी से अगर इनके पास में पूछा जाए तो ये सी की माता जी हो जाती हैं। सी की देखिए ये जो बी है सी की माता जी हैं और जो ए है सी की क्या है, मौसी है। सी की क्या हो जाती है, मौसी। और आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए ऑप्शन है आप सभी के पास, मौसेरी बहन, भांजी, मौसी या फिर साली। तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे बनाना होगा किसको, इसको बनाना होगा फीमेल। क्या बताना होगा, फीमेल बनाना होगा, तब जाकर के ये दोनों क्या हो जाएंगी, मौसेरी बहन हो जाएंगी। सी का डी से पूछा है ना, तो सी डी की क्या हो जाएगी, मौसेरी बहन। क्या हो जाएगी, मौसेरी बहन हो जाएगी सी डी से। अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो मौसेरी बहन दिया है ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा हमारा प्रश्न। चलिए तो ये तथ्यों पर आधारित आप लोग पढ़ रहे हैं। तथ्य यही है कि मतलब इसे यहाँ पे अल्फाबेट वगैरह दिया है और इसके पहले आपने पढ़ा था तस्वीर पर आधारित प्रश्न पढ़ा था। अब आप आगे पढ़ेंगे कोडिंग के आधार पर। किसके, अब आगे जो आप पढ़ेंगे वो कोडिंग के आधार पर पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका। पहले समझेंगे, यश का पिता यच, तो यश जो है का पिता यच है, मतलब यच जी होंगे ऊपर, ये उनके पिताजी। डब्लू की बेटी डी है, डब्लू की बेटी कौन, डी है, और यच की पत्नी कौन है, डब्लू, तो यच की पत्नी कौन हो गई, डब्लू। ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। और डब्लू की बेटी डी है, तो डब्लू की बेटी जब डी हो गई तो मतलब डब्लू की भी बेटी होगी, यच की भी बेटी होगी। क्यों, क्योंकि दोनों पति पत्नी हैं। तो यहाँ पे यश और डी आपस में क्या हो जाएंगी, भाई बहन हो जाएंगी। तो डब्लू की बेटी डी है तो ये क्या हो जाती है, महिला में। और यश का पिता यच है तो यश के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि मेल है या फीमेल। ठीक है, आगे देखेंगे। और यश की पत्नी, इतना तक हो गया। यश डब्लू की बेटी नहीं है तो इसके बारे में कह दिया कि यश डब्लू की बेटी नहीं है तो बेटा होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक, यश और डी के बीच में, यश और डी के बीच में क्या संबंध है, भाई बहन का, पति पत्नी का, चचेरी भाई बहन का, दादी पोती का। देखिए यश डी का भाई है और डी यश की बहन है, तो क्या हो जाएंगी, भाई बहन का रिश्ता है। भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है रक्षाबंधन का, वही इन दोनों के बीच में आ रहा है। क्यों, क्योंकि इनके मम्मी पापा दोनों क्या है, पति पत्नी है। ठीक, तो भाई बहन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर आपका अगला, इस पे देखिए आप सभी लोग, गोलू भोला का पुत्र है। किसका पुत्र है, गोलू जो है भोला का पुत्र, तो ये हो जाएंगे भैया भोला जी, और भोला के पुत्र हैं कौन, गोला जी। भोला के पुत्र कौन, गोला जी होंगे। ठीक है, गोलू भोला का पुत्र हो जाता है। शीतल गोलू की पुत्री है, तो गोली की जो पुत्री है वो कौन है, शीतल है। गोलू की पुत्री कौन हो जाती है, शीतल हो जाती है। ये एक बना। दूसरा फिर क्या कह रहा है, चित्रा दिलीप की पुत्री। देखिए अभी चित्रा दिलीप कहने आना तो मत करिए। और दिलीप भोला का भाई है, अब यहां कर लीजिए दिलीप भोला का भाई है। दिलीप भोला का भाई हो गया, एक जनरेशन में हो गया। उसके बाद में तो चित्रा दिलीप की पुत्री है, तो दिलीप की पुत्री है तो नीचे हो जाएगी। नाम क्या है उसका भैया, चित्रा नाम है, नाम है उसका चित्रा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। ये दोनों आपस में भाई हो जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, चित्रा दिलीप की पुत्री है और दिलीप भोला का भाई है। प्रश्न हो गया आपका पूरा। पूछा क्या जा रहा है, चित्रा का शीतल से क्या संबंध। देखिए चित्रा यहाँ पे है और शीतल यहाँ पे है ना। देखिए ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं। क्या है, दोनों भाई भाई हैं। और इनकी जो बेटी है चित्रा, और यहाँ पे देखेंगे इनका भोला का बेटा है गोलू। भोला का बेटा क्या है, गोलू। और गोलू की जो बहन हो गई, क्या हो गई, तो इनके भी जो है बहन लगेंगी ये। ठीक है, देखिए दिलीप का जो, चित्रा दिलीप की पुत्री है ना, तो चित्रा दिलीप की क्या हो जाती है, पुत्री। सही है। देखिए तो यहां पे पूछा क्या गया है आपसे कि चित्रा का शीतल से, यानी कि चित्रा जो है वो शीतल से कैसे संबंधित है, चित्रा शीतल की क्या लगेंगी। तो यहाँ पे देखिए
क्या बहन है? बहन नहीं होगा। क्या होगा? बहन नहीं होगा, एक पीढ़ी ऊपर है। माता है? माता भी नहीं होगा। सास है? सास भी नहीं होगा। तो बनेगा क्या? बुआ। क्या बनेगा? बुआ। क्यों बनेगा? क्यों बनेगा बताइए? क्योंकि देखिए ये जो गोलू है, गोलू की ये क्या है? चचेरी बहन है। गोलू की क्या है? ये जब ये दोनों भाई भाई हो जाते हैं तो ये चचेरी बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चचेरी बहन। तो आपके पिताजी की जो बहन है वो आपकी क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी। क्या लगेंगी? आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लग जाएंगी? बुआ लग जाएंगी। तो बुआ जी हो गई। क्या हो गई भैया? बुआ जी हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलिए। प्रश्न नंबर 5वां आप लोग देखेंगे और इसको करेंगे। यक्स और वाई भाई हैं। यक्स और वाई दोनों क्या हैं? भाई हैं, ब्रदर हैं, ब्रो। क्या है? ब्रो हो जाते हैं। और पूछा है आर वाई का पिता है। आर जो है वाई का पिता है, तो वाई से ऊपर हो जाएंगे आर जी। ठीक है, आर वाई के पिता हैं। टी यस की बहन है। टी किसकी बहन है? टी यस की बहन है। और यस जो है यक्स का मामा। तो यहां पे देखें पहले, टी यस की बहन, तो टी यस ऐसे हो जाएंगे आपस में, यानी कि बहनें हैं तो एक ही श्रेणी में होंगे। टी यस की बहन है तो ये हो जाएगी क्या? माइनस। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? यस यक्स का मामा है। यस जो है यक्स का मामा। तो देखिए यक्स का मामा कैसे होगा? यक्स जो है यक्स का, देखिए यहां पर आ रहा है फिगर में, यक्स का मामा मतलब क्या? यक्स की मम्मी, यक्स की मां का क्या होगा? भाई होगा। यक्स की मां का क्या होगा? भाई होगा। तो कौन? क्या पूछ रहा है? यस जो है यक्स का मामा है। देखिए यस जो है यक्स का मामा, इसका मतलब कि देखिए यक्स की जो मम्मी है, मम्मी का भाई अगर यक्स यस हो जाए तो यस जो है यक्स का मामा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि देखिए टी यस तो बहने हैं, नहीं टी किसका भाई है? यस की बहन है। टी क्या हो जाती है? यस की बहन हो जाती है। तो टी यस जो है बहन हो जाती है। अगर देखिए ये महिला है, अगर टी का ही पुत्र हम किसको बना दे? यक्स को। टी का पुत्र हम किसको बना दे? यक्स को। और जो टी बहन है किसकी? यस की। और यस का हो जाता है पुरुष। क्या हो जाता है? यहाँ पे कहा गया है यस जो है यक्स का मामा, मतलब ये क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। अगर ये पुरुष हो जाता है देखिए यक्स का मामा ये तब बन जाएगा यस यक्स का मामा। तो देखिए यस जो है यक्स का मामा बन गया कि नहीं बन गया? यक्स के मम्मी टी और टी का भाई यस, तो हो गया यस यक्स का मामा, बन गया। पूछा क्या है? टी का आर से क्या संबंध है? किससे पूछा है? टी का आर से क्या संबंध? इसको आप लोग समझाने के लिए लिखा था, इसको आप लोग बाहर समझेंगे। ये आपका प्रश्न का फिगर ये होता है। ठीक है, देखिए टी का आर से संबंध पूछा है। टी कहां पे है? यहां पे है। और आर कहां पे है? यहां पे। टी कहां पे? यहां पे। आर कहां पे हो जाता है? यहां पे। तो देखिए यक्स और वाई दोनों क्या थे? भाई भाई थे। यक्स और वाई दोनों क्या थे? भाई भाई थे। जब देखिए यक्स और वाई दोनों भाई भाई थे तो इसका मतलब टी जो है आर, टी आर से कैसे संबंधित है? टी और आर दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी होंगे। क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। तो टी आर की पत्नी लगेंगी। क्या लगेंगी? टी आर की आपकी क्या हो जाएंगी? पत्नी हो जाएंगी। कैसे? देखिए जब एक्स और वाई दोनों भाई भाई हैं, जब टी का जो है बेटा एक्स है तो आर का बेटा वाई है, तो इसका मतलब क्या? इन दोनों का बाप और जो है माँ, यानी कि पिता और माता एक ही होंगे, तभी तो दोनों भाई हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे टी और आर दोनों क्या है? एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि पति पत्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पति पत्नी। तो आपका टी के आर से पूछा था, मतलब टी आर की क्या लगेंगी? तो टी आर की क्या लगेंगी? पत्नी। और आर टी की क्या लगेंगे? पति लग जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप सभी को बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया से एकदम। तो चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे हम ब्रेक करेंगे प्यारे साथियों। आज के प्रश्न इतने ही थे। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में, और कल की क्लास आपकी होगी कोडिंग पर आधारित। जैसा कि मैंने बताया अभी कुछ देर पहले आपको कि जैसे a प्लस बी ए बी की माता होती है, a प्लस बी ए की माता होती है, a माइनस बी ए का पिता होता है, इस तरीके के प्रश्न आप सभी को कल देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे आपसे कल प्यारे साथियों। जय हिंद।